अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राहील शहजाद है और मैं पम्प्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आज हम सीज़नल एलर्जीज़ के बारे में बात करेंगे, आवाम की आगाही के लिए मैसेज कन्वे करेंगे, जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एक पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा कि एलर्जी को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए और कौन-सी मेडिसिन बेस्ट है, जो कि एक आम मरीज़ की ज़िंदगी का तर्ज़-ए-अमल बेहतर बना सकेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, एलर्जिक एक ऐसी डिज़ीज़ है जो सीज़न चेंज होने के बाद, मौसम चेंज होने के बाद तेज़ी से फैलती है, ख़ास तौर पर मौसम सरमा, ख़िज़ा और बहार के अंदर, जिसके अंदर हज़ारों लोग जो हैं इससे मुतासिर हो जाते हैं। मौसम के बदलाव के साथ ही हवा के अंदर एयर पोल्यूशन, पोलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स और डस्ट पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो एलर्जिक के पेशेंट होते हैं, ख़ास तौर पर वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या जो एज़मा से सफ़र कर रहे होते हैं, या एक आम पेशेंट जो है इस सीज़न के चेंज होते ही उसका वाटरी नोज़ हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी, स्नीज़िंग हो जाएगी और समटाइम्स फ़ीवर भी हो जाएगा। लेकिन जो एक्यूट कंडीशन में चले जाते हैं, उन्हें एज़मा भी हो जाता है। एलर्जी को बरवक़्त कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं और एविडेंस बेस्ड जो तरीका है मैनेजमेंट का, वो बताने की कोशिश करूँगा ताकि एक आम पेशेंट्स की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल काजेज़ क्या हैं। बेसिकली जो एलर्जिक है ये आईजीई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जैसे ही ये रिएक्शन बढ़ता है, माहौल के अंदर स्मोक, पोल्यूशन, टेम्परेचर नेज़ल म्यूकोज़ा को ज़्यादा हसास बना देता है। ये तमाम एलर्जेन्स जब सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं, तो मास्ट सेल हिस्टामिन खारिज होते हैं, जिससे वो तमाम अलामात पैदा होती हैं, जिनकी वजह से मरीज़ जीपीज़ के पास आते हैं। आम रूटीन में अगर कहा जाए तो इसे एक हेल्दी सीज़न कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो इसके अंदर फार्मेसी से या सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है, जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पर इर्रेशनल ड्रग थेरेपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब पेशेंट जो है वो सेल्फ मेडिकेशन से ठीक नहीं होता, तो वो थोड़ी-सी वर्स कंडीशन के साथ अपने जीपीज़ के पास आता है और उनकी जो कंप्लेन होती है वो रनी नोज़ होता है, आईज़ से पानी निकल रहा होता है, ड्राई कफ़ हुई होती है, बाज़ दफ़ा स्प्यूटम भी आ रहा होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि साइनस ब्लॉक हो जाता है, लोगों को साँस लेने में दुश्वारी होती है और जब ये सब कंडीशन हो जाती हैं, तो बच्चे और बुज़ुर्गों के अंदर ये वायरल अटैक होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। वायरल की वजह से एज़मा जो है वो बहुत ज़्यादा इस सीज़न के अंदर रिपोर्ट किया जाता है और ये सारा जो इर्रेशनल ड्रग थेरेपी है, इसकी सबसे बड़ी बेसिक वजह ये है कि पेशेंट जो है वो सेल्फ ट्रीटेड होता है और फार्मेसी से मेडिसिन ले लेता है। अब अगर हम आए डायग्नोस और मैनेजमेंट में, जीपी के पास हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करनी चाहिए। सीजनल एलर्जी की तशखीस जो है बेसिकली वो क्लिनिक्स पे ही होती है और हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है, हमने पैटर्न देखना है, एलर्जिक एक्सपोलर हिस्ट्री देखनी है, रिस्पॉन्स टू एंटीहिस्टामिन देखना है। अब हमारी जो अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए? अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि मरीज़ों को जो है पीक पोलन आवर्स जो हैं, उसके अंदर अगर हम मरीज़ों को एडवाइस करेंगे कि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक आप अपने घर में स्टे करें और वार्म वाटर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर वो बाहर भी निकल रहे हैं, तो वो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पेशेंट्स को हमने ये बताना है कि आपने कोई भी परफ्यूम यूज़ नहीं करना, ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हों। इवन कि अगर घर पे बेड या चादरें भी जो हैं, उन्हें चाहिए कि डायरेक्ट सन एक्सप्लोयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट किया जाए, ताकि जो नमी है और जो वहाँ पर एलर्जिक का काज़ हो सकता है, उसको हम कम कर सकें। अब लास्ट में इस वीडियो को मुख्तसर करके मैं बताना चाहूँगा कि हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट है कि न्यू जनरेशन एंटीहिस्टामिन, जिस तरीके से लोराटिडिन और डिसलोराटिडिन है, हमारे पास ये वो मेडिसिन है जिसे हम बिल्कुल कन्वीनियंट तरीके के साथ जो है पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट के लिए भी आसानी है कि वंस अ डे देनी है और इससे भी बड़ी बात यह है कि ओडी होने के साथ-साथ पेशेंट को सेडेशन नहीं कराएगी। जो दोनों टैबलेट्स हैं, ये सेडेशन कम कराएँगी। इसके अलावा अगर किसी की आईज़ में से पानी आ रहा है, एलर्जिक हुई हुई है, उसको एंटीहिस्टामिन जो है वो ड्रॉप्स दे सकते हैं।
नेज़ल के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नेज़ल ड्रॉप भी दे सकते हैं। अगर एज़मा की कंडीशन बढ़ गई है तो उसके साथ हम ब्रोंकोडायलेटर चला सकते हैं और अगर कहीं नीड हमें पड़े तो जहाँ फ़ीवर भी ज़ाहिर हो रहा हो, तो हम वहाँ एंटीबायोटिक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज की बेसिकली वीडियो का मकसद यही था कि हमने एलर्जी को किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और कौन-सी मेडिसिन कम से कम मेडिसिन और सिलेक्टेड मेडिसिन हम देके पेशेंट के लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मतलब उसकी लाइफ़ को जो एलर्जी की कंडीशन हो चुकी है, उसे हम सेट कर सकते हैं। जब मरीज़ एलर्जी की कंडीशन में होता है, तो वो घर से बाहर नहीं जा सकता, शर्मिंदगी महसूस करता है, इबादत के लिए नहीं जाता, अपनी जो उसकी जॉब होती है, वहाँ नहीं निकल सकता। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एलर्जिक के लिए वैक्सीन भी आती है, हम वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं पेशेंट को जिससे उसकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो सके। जी, आज का ये मैसेज था, पैगाम था, सीज़नल एलर्जीज़ के हवाले से वीडियो थी। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और तमाम डॉक्टर्स को भी सेहत दे और उनके मरीज़ों को भी सेहत दे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।